हाय दोस्तों, मैं हूं राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और आज के इस वीडियो में जहां पर कि हम बात कर रहे हैं कि आखिर एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमारे पास क्या फाउंडेशनल वैल्यू होनी चाहिए। तो हमने अपने पुराने वीडियो में बात की थी कि डिसिप्लिन नाम का एक जो मूल्य है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मूल्य है, ग्रुप 6 में। इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अब ये वीडियो है कि आखिर हम इस डिसिप्लिन को डेवलप कैसे करें, क्या कर सकते हैं उसके लिए। करें तो क्या तरीके हैं जिससे कि हम डिसिप्लिन अपनी लाइफ में ला पाए। ओके देखो, डिसिप्लिन, इसके बारे में एक इंसान है जिसका नाम है डेनियल गोलमैन, जिसने कि बहुत ज्यादा रिसर्च की। ओके रिसर्च तो बहुत सारे लोगों ने की, लेकिन इसने चिल्ला चिल्ला के सब लोगों को बताया कि देखो, ये बहुत ही सक्सेसफुल तरीके हैं और इससे तुम डिसिप्लिन को इजीली डेवलप कर सकते हो। करेक्ट। अब वो क्या है, देखो, इसने बताया कि दो तरीके होते हैं। करेक्ट। तो देखो, पहले तो क्या है, डिसिप्लिन एक वर्च्यू है। डिसिप्लिन है क्या? डिसिप्लिन एक वर्च्यू है। करेक्ट, सद्गुण है डिसिप्लिन। तो देखो, हमारा जो जीवन है ना, वो वासनाओं और विवेक का एक संघर्ष है। ओके हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, वो मूलभूत हैं। वो हम पैदा होते हैं तो वो लेके पैदा होते हैं। करेक्ट। और उन वासनाओं को कंट्रोल करने के लिए हम विवेक को डेवलप करते हैं जैसे जैसे हम बड़े होते हैं। इसलिए हम एजुकेशन अपने एजुकेशन बच्चों को देते हैं या खुद एजुकेशन लेने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे अंदर जो वासनाएं हैं, उन वासनाओं को कंट्रोल करने का जो मीडियम है, वो केवल क्या है? एजुकेशन ही है। क्योंकि एजुकेशन से क्या आता है, तुम्हारे अंदर एक विवेक आता है। ये विवेक किसी का नाम नहीं है। विवेक मतलब तुम्हारे अंदर लॉजिकल कॉग्निटिव थिंकिंग की जो एबिलिटी है, वो डेवलप होती है। अब ये क्या है, ये बेसिकली विवेक, ओके विवेक और वासना में लगातार संघर्ष चलता रहता है पूरे जीवन भर। और अगर हम अपने विवेक से इसको कंट्रोल करें, ये आसान नहीं है। ये लंबे संघर्ष के साथ आता है। तब बेसिकली हमारे अंदर क्या डेवलप होता है? डिसिप्लिन। करेक्ट। अब क्वेश्चन आ रहा है कि अरे, ये क्या है, ये कैसे हम डेवलप करेंगे। ओके तो देखो, डेनियल गोलमैन ने क्या किया, इसके बहुत ही सिंपल तरीके बताए। उसने बोला कि देखो, इसके जो तरीके हैं वो दो टाइप के तरीके हैं। पहला है स्टार्टिंग में। करेक्ट। स्टार्टिंग में क्या करना चाहिए? तो स्टार्टिंग में जैसे कि कोई छोटा बच्चा है या तुम ही अंदर अपने अंदर डिसिप्लिन करना चाह रहे हो, तो दो तरीके उसने बताए। उसने बोला कि सबसे पहले है, एक तो पुरस्कार करो। पुरस्कार मतलब कोई भी प्राइज दो कि अगर तुम ये काम करोगे तो प्राइज मिलेगा। करेक्ट। या उसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा करने से क्या होगा कि उसको लगेगा कि अरे, मैंने कोई अच्छा काम किया, इसलिए मेरी प्रशंसा हो रही है। हर किसी को प्रशंसा करना, प्रशंसा से अच्छा लगता है। करेक्ट। तो स्टार्टिंग में अगर तुम कोई भी कार्य, कोई भी डिसिप्लिन को डेवलप करना चाहते हो, तो ऐसी परिस्थितियां करो कि वो करने से तुमको कोई पुरस्कार मिले, कोई चॉकलेट मिल रही है, कुछ कोई एफर्ट, कोई केक मिल गया, कुछ खाने पीने को मिल गया, कुछ घूमने को मिल गया। करेक्ट। या फिर कोई प्रशंसा, सब लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका हो सकता है कि या तो निंदा करो उसकी। करेक्ट। दूसरा तरीका है कि अगर वो कर नहीं रहा है तो उसकी निंदा करो इतनी, तो उसको लगे यार, रोज दिमाग खराब होता है, चलो आज कर ही लेती है, और धीरे धीरे वो आदत बन जाए। करेक्ट। या फिर दंड दंड देना शुरू कर दो। करेक्ट। अब ये दंड है ना, जैसे स्कूलों में, जैसे अपने इंडिया के जो स्कूल हैं, वहां पर तो दंड में क्या है, बहुत सारे फिजिकल पनिशमेंट का दंड माना जाता है। करेक्ट। कि बच्चों के हाथ में ये ऐसे पेंसिल दबा के ऐसे दबाते हैं, चूटी काट ली। करेक्ट। पिटाई कर दी, डंडे से मार दिया। लेकिन अब धीरे धीरे ये कम हो रहा है फिजिकल पनिशमेंट। क्योंकि ये मानना है कि फिजिकल पनिशमेंट से उसका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाता है। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वहां पर दंड तो बहुत ही रोचक तरीके से होता है। वहां बच्चों को क्या करते हैं, एक नंबर रटवा देते हैं, 911। करेक्ट। तो सोशल सिक्योरिटी नंबर है। कि अगर कोई भी तुम पे टच करे, करेक्ट, में हो चाहे घर पे हो, तुरंत इस नंबर पे कॉल लगा दो। करेक्ट। और बच्चे तुरंत, वो तो टेक्नोलॉजिकली पेरेंट्स से सुपीरियर होते ही हैं। जैसे ही पेरेंट्स ने जरा सा कुछ ऊंची आवाज में बात की है, जरा सा हाथ लगाया, 911 पे कॉल कर लेती हैं। और अपने यहाँ तो पुलिस बहुत देर से आती है इंडिया में। करेक्ट। वहां क्या है, सिस्टम इतना अच्छा काम करता है कि तुरंत 5 मिनट के अंदर पुलिस घर पे। फिर अगर पुलिस के आगे बच्चे ने कह दिया कि इसने मुझे मारा है, फिर तो भाई उठा के ले ही जाएंगे। अरे, तुमको जेल में डाल देंगे,
ओके, या तुमको कुछ पनिशमेंट मिलेगा और बच्चे को, और ऐसा 2-3 बार हो गया तो बच्चे को वो एक फॉस्टर होम में डाल देंगे। करेक्ट। फॉस्टर होम मतलब ऐसा होम जहां पर कि एक एक तरीके से उनकी देखभाल अच्छे से हो सकती है। करेक्ट। तो फॉस्टर होम कुछ इस टाइप के होम चलते हैं जो कि दावा करते हैं कि हम बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रख सकते हैं और सरकार उनको परमिशन देती है। करेक्ट? ऐसा टाइप का है। तो लेकिन इंडिया में जो अपने आप दंड देने का जो सुकून है ना और जो तरीका है, करेक्ट, वो अपने आप में ही अलग है। करेक्ट। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये स्टार्टिंग, ओके, स्टार्टिंग में तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं, ये एक एक्सटर्नल मोटिवेशन है बेसिकली। ओके, इसमें जो मोटिवेशन आ रहा है डेवलप होने का, ओके, ये डिसिप्लिन को डेवलप करने का, वो कहाँ से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। पुरस्कार, प्रशंसा, निंदा, दंड, ये जितने भी तरीके हैं ये एक्सटर्नल तरीके से तुम डिसिप्लिन डाल रहे हो। अब बाद में क्या आता है, जब बहुत समय बाद तुम मैच्योर हो जाते हो तो उसमें क्या आता है, उसके बाद फिर इंटरनल मोटिवेशन काम करता है। इंटरनल मोटिवेशन, ओके। अब इंटरनल मोटिवेशन कैसे कैसे करके तुम इसको डेवलप कर सकते हो। करेक्ट। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ऑटो सजेस्टिव मोड होता है। ऑटो सजेस्टेड मोड, ऑटो सजेस्टेड मोड में मतलब तुम ऐसे ऐसे कार्य करते हो या फिर इन तरीके से एंगेज हो जाते हो कि वो तुमको इंस्पायर करना शुरू कर देती है। करेक्ट। जैसे कि एक डायरी लिखना शुरू कर दिया तुमने। करेक्ट। अब डायरी में तुम क्या है कि तुम इवेल्युएट करोगे डेली बेसिस पर। देखो, डायरी जब लिखना है तुमको, ओके, अगर तुम डिसिप्लिन डेवलप करना चाहते हो और डायरी एक माध्यम है जिसके थ्रू तुम लिखना चाहते हो, तो ऐसा नहीं है कि उसमें इमोशंस की उल्टी कर दी तुमने। कि आज उसने मुझे मारा, मैंने उसको 2 कनपटी में दे दिए, फिर आज मेरे बॉस ने मेरे को ये बोला था, करेक्ट, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, फिर मेरा ये दोस्त आया, इसने वो किया। ये इमोशंस का नहीं लिखना है। डायरी लिखने का सही तरीका मैंने इस पे एक और वीडियो बनाया था, करेक्ट, वो आप जाके देख सकते हो। लेकिन मोटा मोटी अगर हम बात करें तो उसमें तुम इवेल्युएट करोगे डेली बेसिस पर या जो भी तुम्हारी फ्रिक्वेंसी है कि तुमने क्या क्या गलत काम किया, और फिर तुम रिजोल्यूशन लोगे कि मैं इसको ऐसे ऐसे सही करूंगा नेक्स्ट टाइम। और ये बेसिकली रिकरिंग प्रोसेस है, बार बार होता रहेगा, बार बार होता रहेगा। करेक्ट। और धीरे धीरे क्या होगा, वो डिसिप्लिन, क्योंकि इस माध्यम के थ्रू, ये फीडबैक लूप जो चल रहा है इसके थ्रू डेवलप हो जाएगा। करेक्ट। और क्या हो सकता है, और हो सकता है कि तुम्हारा परजुएशन, ओके, परजुएशन के थ्रू डिसिप्लिन आ जाए। कि जैसे उसको तुम खुद अगर डिसिप्लिन होना चाह रहे हो इंटरनली तो तुम क्या करोगे, डिसिप्लिन वाली मूवियां देखो, करेक्ट, डिसिप्लिन वाले वीडियोस देखो, तुम परसुएड कर रहे हो अपने आप को डेली बेसिस पर। करेक्ट। और धीरे धीरे क्या होगा, वो तुम्हारे अनकॉन्शियस माइंड का बेसिकली एक हिस्सा बन जाएगा। तो परजुएशन एक बहुत अच्छी टेक्निक है कि बार बार किसी चीज को करना है। दूसरा हो सकता है कि एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, ओके, एनफोर्स्ड कॉन्टैक्ट, कि तुमने बोल लिया कि भाई मैं अब इस आदमी के साथ रहूंगा जो कि बहुत ही ज्यादा पंक्चुअल है, बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन है। तो तुमने बेसिकली अपने रूममेट को या किसी दोस्त को, करेक्ट, कि मैं तुमसे 1 घंटे बात करूंगा या तुम्हारे साथ रहूंगा या तुमसे मिलने आया करूंगा, तो उसके कांटेक्ट में आने लगे। ओके, फोर्सफुली तुम उसके कांटेक्ट में आना शुरू कर दिए। इससे क्या होगा, तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होना शुरू हो जाएगा। करेक्ट। तो ये मोटा मोटी कुछ तरीके हैं जो कि हमको डेनियल गोलमैन ने बताए कि हम डिसिप्लिन को, पहले तो एक्सटर्नल मोटिवेशन ही रहेगा, इंटरनल तो तुरंत आ नहीं जाएगा। करेक्ट। कि मेरे को जिम जाना है और अंदर से बेसिकली जिम की कुछ निकल आएगी, ऐसा तो होगा नहीं। पहले एक्सटर्नल मोटिवेशन रहेगा, धीरे धीरे जब तुम उसको करने लगोगे तो इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगा। करेक्ट। तो होप इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बता पाया हूं कि डिसिप्लिन को कैसे डेवलप किया जा सकता है। करेक्ट। तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ, करेक्ट, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, ताकि ये नॉलेज है वो काफी लोगों तक पहुंच सके। ओके। और भूलना मत इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। थैंक यू।